सिंगेज जी तिवानी करके बुक्स आती हैं, राइटर, ठीक है ना। ये बुक स्टूडेंट लेवल पे बढ़िया है। कभी मेन की शायद अलग आती हो, बट आपको एडवांस वाली लेनी है ना, जेई एडवांस करके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में वो एसएलओनी वगैरह ये सब कुछ नहीं लेना है ना। इंटरनेट पे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे कि आप एसएलओनी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं लेना आपको, सिर्फ सिंगेज लो, क्योंकि मैंने क्या कहा यार, एवरी बुक इज द सेट ऑफ अदर बुक्स, ठीक है ना। चेक कर लो कि एक तो बुक्स, बच्चों बहुत सारे बच्चे ना पूरे साल के साल तो मेरे से ये पूछते हैं कि सर आरडी शर्मा लूं या एनसीईआरटी से करूं या एनसीईआरटी एग्जामिनर से करूं, साल के साल भर। कि बाजार में मान लो, एक लॉजिक देखो, बाजार में ये कितनी बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं 10वीं किताब लिखने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसी किताब लिखूं जिसमें सब कुछ हो और बच्चा मेरी किताब खरीदे। और ऐसी कोशिश में मैं क्या करूंगा, इसको कंपाइल करूंगा और बना दूंगा नई किताब, समझ रहे हो। तो ऐसा है कि भाई बाजार में हर बुक जो है ना, दैट इज द सेट ऑफ अदर बुक्स, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि 90% ऑफ ऑल द बुक्स आर सेम, 90% ऑफ ऑल बुक्स आर सेम। मैं तुम्हें किस दिन दिखाऊंगा अपनी लाइब्रेरी, यहां पे तुम नाम लो बुक का, मेरे पास होगी आरडी, एमएल खन्ना, ठीक है ना, और केसी जोशी, ठीक है ना, हॉल एंड नाइट, कुछ भी नाम लो, ए दास गुप्ता, सिंगेज, अरिहंत, कुछ भी नाम लो, सब मेरे पास होगी, ऑलमोस्ट सब होगी, ठीक है ना। कोई एक आधा नया पैदा हुआ वो तो बात अलग है, बट ऑलमोस्ट सब होगी, ठीक है। 90% ऑफ ऑल द बुक्स आर सेम, 90% ऑफ ऑल द बुक्स आर सेम, ठीक है। तो रादर देन आप उन सारी बुक्स को लेने के बजाय आप वन सेट ऑफ बुक्स लो। ये वन सेट ऑफ बुक्स कौन सी है, मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। एक तो आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज भगवत गीता, जरूर रखना चाहिए इसको अपने पास। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सिंगेज पब्लिकेशन जो है, समटाइम्स पीपल कॉल इट सिंगेज और समटाइम्स सिंगेज, है ना। सिंगेज जी तिवानी करके बुक्स आती हैं, राइटर, ठीक है ना। ये बुक स्टूडेंट लेवल पे बढ़िया है, बहुत सीक्वेंस बहुत अच्छा लिया हुआ है क्वेश्चंस का, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो सिंगेज आप ले लो, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर मेंस और एडवांस की एक बुक आती है, 40 साल के कुछ पेपर होते हैं उसमें, है ना, 40 इयर्स वाली, ठीक है, वो ले लेना, है ना। अब 10 ईयर की लोगे ना तो होता क्या होगा कि पता चले 10 साल में मैट्रिक्स के हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा तो 10 ही क्वेश्चन पढ़ोगे थोड़ी, ठीक है। तो 40 ईयर वाली है ना। सो दीज आर द बुक्स, ठीक है। सिंगेज का पूरा पैकेज आता है उसका, है ना। मतलब हालांकि लेने की जरूरत नहीं है, बट बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, होनी चाहिए, है ना। तो ये बुक्स का क्लियर है सबको, बुक्स का क्लियर है क्या? नहीं, आरडी शर्मा नहीं, आरडी शर्मा बहुत आउटडेटेड बुक है, उसको नहीं, ठीक है। अगर किसी के पास अरिहंत का सेट है, ठीक है, तो मतलब मैं तो सिंगेज, मेरे पास अरिहंत भी है तो, बट आई फाउंड सिंगेज बेटर देन अदर्स, है ना, इन फॉर द केस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास कुछ अदर पब्लिकेशन की आप रख सकते हो, मतलब मैं तो बता रहा हूं कि अगर आपको जेई के लिए कोई बुक खरीदनी है तो दीज आर द बुक्स, ठीक है, ओके। नहीं, आपको सिंगेज फॉर जेई एडवांस लेनी है ना। मुझे नहीं पता मेंस के लिए आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अगर कोई यहाँ पे रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी मेन की शायद अलग आती हो, बट आपको एडवांस वाली लेनी है ना, जेई एडवांस करके, ठीक है, क्लियर है। मतलब मेंस वाली हो तो वो मत लेना, ठीक है। इसमें मैं बता दूं आपको, एक तो कैलकुलस होगा, और सारी किताबें एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे ले लो। अलजेब्रा होगा, जैसे जैसे मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ, शेड्यूल में जैसे टॉपिक करा रहा हूँ ना, उस हिसाब से ले लो। जैसे पहले हम अलजेब्रा के 2-3 टॉपिक करेंगे, तो पहले अलजेब्रा ले लो, बाद में आप फंक्शन के लिए कैलकुलस ले सकते हो, ठीक है ना। और 3D एंड वेक्टर करके किताब आएगी इसकी, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की एक किताब आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री में वो एसएलओनी वगैरह ये सब कुछ नहीं लेना है ना। इंटरनेट पे बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे कि आप एसएलओनी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं लेना आपको, सिर्फ सिंगेज लो, क्योंकि मैंने क्या कहा यार, एवरी बुक इज द सेट ऑफ अदर बुक्स, ठीक है ना। तो उसने क्या रखा है कि एसएलओनी का सब कुछ आपको मिल जाएगा इधर, जो काम की चीजें हैं, है ना। क्योंकि जेई में बहुत सारे लोग तो कुछ फालतू के पढ़ रहे होते हैं। अब जैसे मैट्रिक्स की बात बताऊं मैं आपको, बहुत सारे लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैली-हैमिल्टन थ्योरम और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते हैं, मतलब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि आज की तारीख में कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है उससे। तो फालतू की चीजें नहीं पढ़नी आपको, ये सिलेबस वाइज ठीक है बिल्कुल। ट्रिग्नो, अब जैसे एसएलओनी है, बहुत कुछ उसमें जेई में पूछा नहीं जाएगा, कभी पूछा नहीं गया, तो ये सब नहीं, ठीक है। जैसे हॉल एंड नाइट है, ठीक है ना। अब हॉल एंड नाइट बहुत पुरानी किताब लिखी गई है उस टाइम पे, उससे तो बहुत ज्यादा चीजें अपडेट हो चुकी हैं। तो आपको सिंगेज के जो अलजेब्रा है उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका एक ये हो गया, और ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
ठीक है भाई, बुक्स का क्लियर है क्या सबको? हाँ, ओल्ड वर्जन चलेगा, सुनो, ओल्ड वर्जन चलेगा, बस ये आपको न्यू खरीदनी है, ये आपको लेटेस्ट खरीदनी है बाबू, सुनो, ये आपको लेटेस्ट खरीदनी है, बाकी सारी किताबें आप पुरानी ले सकते हो, पुरानी ले सकते हो, सिर्फ ये नहीं चाहिए, ये लेटेस्ट चाहिए। नहीं, अरे बुक नहीं लगानी बाबा, जिनको बुक लेनी है एक बैकअप के लिए, कोई टॉपिक अगर उसको स्टडी करना है ना, या कुछ भी, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मतलब बैकअप के लिए अगर बुक, कुछ तो बुक चाहिए ही होंगी ना। प्रीवियस ईयर अभी लेना पड़ेगा आपको, अभी बाद में नहीं, अभी बोर्ड के प्रिपरेशन की तरह थोड़ी कि एंड में लेते हो तुम, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर अभी ले लेना, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो,